क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः काल खिली न खिली, मलयाचल की शुचि शीतल वायु, सुगंध समेत मिली न मिली। कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन नम्र है चोट झिली न झिली। भज ले अरिहंत अरि रसना, फिर अंत समय में हिली न हिली। त्रिलोक त्रिकालवर्ती अरहत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, इन पांचों परमेष्ठी भगवंतों को भक्तिपूर्वक नमस्कार। वर्तमान धर्म तीर्थ शासन नायक तीर्थंकर भगवान श्री वर्धमान महावीर स्वामी को प्रणाम। कथानायक 23वें तीर्थंकर भगवान घोरोपसर्ग विजेता तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली और समुद्घात केवली भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी को प्रणाम। शेष 22 तीर्थंकरों को प्रणाम। द्वादशांग श्रुत देवता स्वरूपा भगवती जिनवाणी सरस्वती देवी माता को भावपूर्ण वंदन। पूर्व शताब्दी के धर्म धुरंधराचार्य परम श्रद्धेय चारित्र चक्रवर्ती ज्ञानी ध्यानी तपस्वी पूज्यवर्य शांति सागर मुनिराज को नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर महाराज को नमस्ते। आज तीज श्रावण शुक्ला तृतीय, सप्तमी को भगवान का मोक्ष कल्याणक पर्व है। मोक्ष सप्तमी 7 वर्ष के 2 व्रत होते हैं, श्रावण शुक्ला सप्तमी को किए जाते हैं। एक व्रत का नाम मुकुट सप्तमी है और एक व्रत का नाम मोक्ष सप्तमी है। दोनों भिन्न भिन्न हैं। मुकुट सप्तमी का संबंध अलग है और फिर मोक्ष सप्तमी का संबंध अलग है। तो तीज, चौथ, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी, इन 5 दिनों में पंच कल्याणकों से संपन्न पार्श्वनाथ जिनेन्द्र की भवावली का वर्णन, उनकी जीवनी का परिचय अपन विभिन्न आगम शास्त्रों से प्राप्त करेंगे। तो जब हम कथा करते हैं तो जैसे बड़ी कोई राम कथा होती है तो कुछ प्रारंभ में प्रार्थना करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में हमने जहाँ से हुम्मड़ समाज उत्पन्न हुई है उस क्षेत्र पर देरोल, वाघेला, साबरकांठा, गुजरात, उत्तर भारत, उत्तर गुजरात, पश्चिम भारत, तो वहाँ पर हमने निवास किया है, चतुर्मास किया है और उसके बाद भी काफ़ी समय तक हम रहे हैं वहाँ। तो सन 2009 के चौमासे में
26 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक हम भगवान के श्री चरणों में बैठे रहे और फिर कुछ काव्य रचना हुई थी। संस्कृत भाषा में वो काव्य रचे गए थे। त्रिभंगी छंद था, धत्ता उसका नाम था। त्रिभंगी का अर्थ 3 बार, उसको एक एक पंक्ति में 3 बार विराम लेते हैं। और फिर लय भी वहीं बन गई भगवान के चरणों की कृपा से। और उस स्तोत्र का नाम यजामहे पार्श्वनाथ स्तोत्र है। कभी आपने कहीं सुना हो? और वहाँ पर हमने एक पार्श्वनाथ भगवान की पूजा भी लिखी थी, देरोल जी की जयमाला भी लिखी थी। उसमें भगवान की कथा की थोड़ी सी झलक है। अब यहाँ तो आपके सौभाग्य से 5 दिनों के लिए जिनवाणी माता की कृपा है, पार्श्वनाथ भगवान की अपन कथा सुनने जा रहे हैं। और कथा का प्रारंभ वैसे, क्योंकि भगवान के किसी न किसी भाव से उस कथा को प्रारंभ करना होता है। अब महावीर भगवान के कितने भाव हैं, पार्श्वनाथ भगवान के कितने भाव हैं, तो अगर अपन अतीत में जाकर के देखें तो सभी के अनंत भाव हैं। लेकिन कथाओं में जो विस्तार मिलता है, 24 तीर्थंकर की कथाएं अपने पास है, लेकिन उनमें अधिकांश कथाएं संक्षिप्त हैं। 6 कथाएं कुछ विस्तार से हैं। सबसे प्रथम आदिनाथ भगवान की कथा विस्तार से, चंद्रप्रभ भगवान की कथा विस्तार से, फिर शांतिनाथ भगवान की कथा विस्तार से, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर भगवान की कथा विस्तार से। और इन 6 तीर्थंकरों में से 5 तीर्थंकर अपने पिछले जन्मों के चक्रवर्ती थे। आदिनाथ भगवान अपनी पूर्व मनुष्य पर्याय में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। चंद्रप्रभ भगवान अपनी किसी पूर्व पर्याय में अजित सेन चक्रवर्ती थे। शांतिनाथ भगवान अपनी किसी पूर्व पर्याय में वज्रायुध चक्रवर्ती थे। और पार्श्वनाथ भगवान अपनी पूर्व पर्याय में वज्रनाभि चक्रवर्ती थे। अब देखिए, आदिनाथ भगवान भी वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, ये भी वज्रनाभि चक्रवर्ती थे, लेकिन दोनों की कथाएं भिन्न हैं। और महावीर स्वामी अपने पूर्व पर्याय में प्रिय मित्र चक्रवर्ती रह चुके हैं। और त्रिपृष्ठ नामक अर्ध चक्रवर्ती भी रह चुके हैं महावीर स्वामी। तो शलाका पुरुषों का पद एक बार प्राप्त होना ही दुर्लभ है। महावीर स्वामी के जीव ने 3 बार प्राप्त किया। पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने 2 बार प्राप्त किया। शांतिनाथ भगवान के जीव ने पूर्व पर्याय में 1 बार बलभद्र का पद प्राप्त किया था, 1 बार चक्रवर्ती का पद प्राप्त किया था, और वर्तमान पर्याय में उन्होंने चक्रवर्ती का पद पुनः प्राप्त किया। 2 बार चक्रवर्ती बनने वाले एक ही तीर्थंकर हुए, शांतिनाथ जिनेन्द्र। और उसी पर्याय में उन्होंने तीर्थंकर पद प्राप्त किया। और 169 पुण्य पुरुषों में शलाका पुरुष और उनके अतिरिक्त भी कुछ आते हैं, कुछ महान हस्तियां और भी आती हैं। तो उनमें कामदेव भी आते हैं, 24 कामदेव होते हैं। तो शांतिनाथ भगवान कामदेव भी हो चुके हैं। तो बड़े अद्भुत घटनाक्रम है ये। तो उनमें से आज अपन पार्श्वनाथ भगवान का घटनाक्रम प्रारंभ कर रहे हैं। अब चूंकि जीव अनादि है, इसलिए वहाँ से अनादि से तो कोई शुरुआत हो नहीं सकती, क्योंकि अनादि शब्द अपने आप में कहता है कि शुरुआत नहीं है। आदि का अर्थ शुरुआत होता है और अनादि का अर्थ होता है बेशुरुआत, शुरुआत से रहित, बिना शुरुआत। फिर भी पार्श्वनाथ भगवान की कथा
10 भव पूर्व से प्रारंभ होती है पुराणों में, पर उस कथा को प्रारंभ करने से पूर्व एक प्रार्थना है। प्रार्थना प्रभु से, हमारी आप लोगों से कोई प्रार्थना नहीं है अपन सबकी प्रभु से प्रार्थना है। अभी वो प्रतियां आ गई है कि प्रार्थना है प्रभु हमारी, उसमें आ रही है क्या? अच्छा, हमारे कष्ट मिट जाए। कौन सी? प्रातः प्रार्थना। अच्छा अच्छा, करवा सकते हैं, क्योंकि ये प्रार्थना भी अभी आएगी, ये स्कूल में भी काम आ सकती है प्रार्थना, सार्वजनिक है। तो हम पढ़ते हैं, आपसे जितना बने आप दोहरा सकते हैं। प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदान मोल जग में, प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, हम सरीखे अन्य प्राणी, यह सभी को भान हो दया सबके हृदय में, दुखितों का ध्यान हो, दुखितों का ध्यान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, मित्रता फैले परस्पर, सभ्य हर संतान हो, भूख से रोए न कोई, नित्य करुणा दान हो, नित्य करुणा दान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, स्वार्थ बिन सेवा करें हम, ज्येष्ठ का सम्मान हो, प्रेम हो पशु पक्षियों पर, शुद्ध भोजन पान हो, शुद्ध भोजन पान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, देश भक्ति जगे सभी में, राष्ट्र का उत्थान हो, मूल संस्कृति जगमगाए,
पाप का प्रस्थान हो, पाप का प्रस्थान हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, विश्व का कल्याण हो, सर्वदान मोल जग में, प्राणियों के प्राण हो, प्राणियों के प्राण हो, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी, प्रार्थना है प्रभु हमारी। महापुराण के अंतर्गत उत्तर पुराण ग्रंथ है, उसके 73वें पर्व में पार्श्वनाथ चरित्र है। फिर एक पार्श्वनाथ चरित्र वादिराज मुनिराज द्वारा विरचित है, एक पार्श्वनाथ चरित्र पद्मकीर्ति आचार्य द्वारा विरचित है, एक पार्श्वनाथ चरित्र सकल कीर्ति आचार्य भट्टारक द्वारा विरचित है। ऐसे अनेक पार्श्वनाथ चरित्र हैं। और गुणभद्राचार्य महाराज के जो गुरु थे भगवत जिनसेन आचार्य, जिन्होंने जिन सहस्त्र नाम की रचना की, उन्होंने भी पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग पर एक ग्रंथ लिखा है। उस ग्रंथ का नाम है पार्श्वाभ्युदय। और पार्श्वाभ्युदय एक समस्या पूर्ति काव्य है। अब साहित्य में ये शब्द आता है समस्या पूर्ति। इसका अभिप्राय, इसका अर्थ ये है कि कोई काव्य रचना है आपके सामने, उसी की पंक्तियों के आधार पर आप नवीन काव्य रचना करेंगे। लेकिन नवीन काव्य रचना में आप उसका अनुकरण नहीं करेंगे, अर्थात उसकी नकल नहीं करेंगे। केवल एक पंक्ति लेंगे आप उसके प्रत्येक काव्य की और उस पर से एक नया काव्य रचोगे। फिर उसी काव्य की दूसरी, तीसरी, चौथी, ऐसे एक एक काव्य पर 4-4 पंक्तियों से संबंधित 4 काव्यों की रचना की जाती है। और फिर एक नया काव्य बनता है। जैसे भक्तामर शतद्वयी एक काव्य है, तो भक्तामर 48 काव्यों का है, और वो जो शतद्वयी है वो 48 को 4 से गुणित कर दीजिए आप। उसमें पहले काव्य में भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभण, बाकी 3 लाइनें अलग हैं। दूसरे काव्य में उद्योत कंदलित पाप तमो वितानम, बाकी 3 लाइनें अलग हैं। ऐसे काव्य की रचना जिनसेन आचार्य महाराज ने की 7वीं-8वीं शताब्दी में। उनके पावन सानिध्य में प्रतिष्ठित आदिश्वर प्रभु की प्रतिमा जी नांदनी में मठ मंदिर के मूल नायक के रूप में विराजमान है। भगवत जिनसेन आचार्य महान गुरु थे, महान विद्वान थे। तो कहते हैं कि उनने कभी वस्त्र नहीं धारण किए। पहले वैसे भी बच्चे लोग घूमते रहते थे निर्वस्त्र। अब इन्होंने क्या किया कि निर्वस्त्र अवस्था में ही वीरसेन आचार्य महाराज को गुरु के रूप में प्राप्त कर लिया। और वो कहते हैं कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे, हम आपके ही साथ रहेंगे।
क्योंकि उनको लगा कि ये मेरे से मैच होते हैं मैं भी नहीं पहनता, ये भी नहीं पहनते, तो छोड़ा नहीं उनने गुरु को। और गुरु ने पता नहीं अपने, वो तो भंडार थे बिल्कुल, आगम के सागर थे वो, तो उन्होंने जो भी देखा उनमें उन्होंने रख लिया उनको, और उसके बाद फिर उनको दीक्षित करके विद्वान बनाया, और वो बहुत बड़े आचार्य हो गए, भगवत जिनसेन आचार्य, दिगंबर जैनाचार्यों की परंपरा के शीर्षस्थ आचार्य जिनसेन आचार्य हुए। उन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के उपसर्ग का वर्णन पार्श्वाभ्युदय नामक समस्या पूर्ति काव्य में किया है। अब आप पूछेंगे कि वो किस काव्य के आधार पर समस्या पूर्ति काव्य की रचना की। समस्या पूर्ति का तो अर्थ आपको समझ में आ गया कि पहले ही कोई काव्य आपके सामने हो और उसकी एक एक पंक्ति पर आप एक एक स्वतंत्र काव्य की रचना करो, तो वो पूरा जो काव्य बनता है तो उसको समस्या पूर्ति काव्य कहते हैं। तो पार्श्वाभ्युदय एक समस्या पूर्ति काव्य है, उसमें 4 सर्ग हैं। सर्ग का अर्थ चैप्टर होता है, प्रकरण होता है, अध्याय होता है, पर्व होता है। उसको आश्वास भी कह सकते हैं, उल्लास भी कह सकते हैं, बहुत सारे नाम है उसके, पर्यायवाची शब्द। जिसे तत्वार्थ सूत्र में कितने अध्याय हैं बोलो? 10 अध्याय, बहुत अच्छा। देखो, एक बार विदिशा से एक सज्जन थे चेतन भाई, वो अपने किसी संबंधी के विवाह के प्रसंग पर किसी के घर गए थे कन्या देखने के लिए। तो उन्होंने कन्या का चयन कैसे किया? मजेदार घटना है, काम की घटना है। विवाह कोई विशेष घटना नहीं है आपकी सांसारिक जगत के लिए तो विशेष घटना है, लेकिन मोक्ष मार्ग के लिए विवाह करके भी कोई मोक्ष मार्ग हो सकता है, ना करके भी हो सकता है, दोनों विकल्प। तो उन्होंने कन्या से, वो जो इंटरव्यू जैसा होता है ना सिलेक्शन के लिए, वैसा ही एक इंटरव्यू लिया। बोले कि तुम 5 दिगंबर आचार्यों के नाम बताओ। तो जो कन्या नहीं बता पाई उनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जो बता पाई उनको स्वीकार किया। कितनी सुंदर बात है। अब पता नहीं आपको लग रही है कि नहीं सुंदर, वो आप जानो, लेकिन अरे भाई, आप दिगंबर जैन परिवार में जन्मे हो तो कम से कम 5 दिगंबर पूर्वाचार्यों के नाम तो पता होना चाहिए। अभी समस्या तो ये है कि आज के आचार्यों के नाम भी कुछ लोगों को नहीं पता होंगे, 5 गिनती के, ऐसा मॉडर्न जमाना आ गया है। तो नाम अपन देखो कितने लोगों के नाम जानते हैं, अकबर बाबर वगैरह के नाम पता है आपको, और अपने आचार्यों के नाम आप कैसे उपेक्षित कर सकते हैं? तो जिनसेन आचार्य एक महान शीर्षस्थ आचार्य हुए, पूज्यपाद आचार्य। आज एक इतना सुखद समाचार आया, पंडित शैलेश जी आए थे सोनागिर वाले, यहाँ पर कुछ दिन रुके भी थे, फिर वो दक्षिण चले गए गुलबर्गा की ओर, और वहाँ से फिर कुछ किलोमीटर दूरी पर एक भानकुर नाम का एक गांव है, और वहाँ पर शांतिनाथ भगवान की उद्भ कायोत्सर्ग मुद्रा में ऐसी खड़ी प्रतिमा है। और जब उसके इतिहास पर अपन आलोड़न करके देखते हैं तो पता चलता है कि वो भानकुर पहले बंकापुर नामक स्थान था, लेकिन वो शांतिनाथ भगवान अभी तक वही हैं। बाकी नाम बदल गया, लोग बदल गए, वो बात अलग है, लेकिन शांतिनाथ भगवान वही है। और वो शांतिनाथ भगवान कौन है, ये जानकर हृदय आनंद से भर जाता है। जिनके श्री चरणों में पूज्यपाद आचार्य 15 शताब्दियों पहले बैठे थे, और जो
दंत कथा है, किंवदंती है उसके अनुसार, और श्रवणबेलगोल में एक शिलालेख भी है पूज्यपाद आचार्य के विषय में। वो कभी कभी विदेह क्षेत्र जाते थे। प्रसिद्धि कुंद आचार्य की अधिक है, लेकिन पूज्यपाद आचार्य भी विदेह क्षेत्र जाया करते थे। प्रवचन सार की अंग्रेजी प्रस्तावना में उसके प्रमाण दिए हैं, उसमें कुछ उल्लेख दिए हैं कि पूज्यपाद आचार्य भी विदेह क्षेत्र जाते थे। एक बार लौटते समय बिल्कुल सूर्य की किरणें उनकी आंखों में, प्रखर किरणें पड़ी उनकी आंखों में, और थोड़ा नीचे से पड़ी क्योंकि वो बहुत ऊपर से आ रहे थे। तो ऐसे नीचे से जो सूर्य की किरणें आंखों में पड़ी तो उनको दिखना बंद हो गया, उनकी नेत्र ज्योति चली गई, और फिर वहीं उतर गए वो। तो वो वही स्थान था, और वहाँ शांतिनाथ भगवान के चरणों में बैठ गए। वहाँ के राजा ने कहा कि आप हमारी औषध स्वीकार कर लो, आपकी आँख अच्छी हो जाएगी। तो उन्होंने कह दिया कि हम ऐसी कोई औषध स्वीकार नहीं कर सकते जो हमारे नियमों के विरुद्ध हो, क्योंकि हम जानते हैं कि आप जो औषध बता रहे हो उसमें मधु का प्रयोग है और उसको हम स्पर्श भी नहीं करते। तो फिर राजा ने कहा आप कैसे ठीक होंगे? क्या जैन शास्त्रों में कोई ऐसी औषध आई है जिससे आप ठीक हो सको? तो बोले अवश्य आई है। तो क्या आप बता सकते हैं? बोले नहीं, किसी और को अगर पीड़ा होती तो मैं बता सकता था, पर ये मेरे साथ ये घटना हो रही है, इसलिए मैं अपना उपचार अपने मुख से नहीं बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि फिर कैसे ठीक होंगे आप? फिर आप जिस धर्म में विराजमान हैं उस धर्म से आप कैसे ठीक हो सकते हैं? तब आचार्य महाराज ने उत्तर दिया कि आप धर्म को चुनौती मत दो। यहाँ तो जैन शास्त्रों में निर्दोष औषध के भंडार का वर्णन है। फिर बाद में उन्होंने एक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की, संभवतः उसका नाम कल्याणकारक रसायन है। एक कल्याणकारक उग्रादित्य आचार्य द्वारा विरचित है, वो अलग है। पूज्यपाद आचार्य द्वारा विरचित कल्याणकारक रसायन भिन्न है, और वो उसकी कोई पांडुलिपि पुणे के भांडारकर इंस्टीट्यूट में बहुत पहले थी, सन 55 से पहले की घटना है। और आचार्य शांति सागर महाराज ने 200 मील की यात्रा ग्रीष्म काल में डामर रोड पर की थी, तो उनकी आंखें प्रभावित हो गई थी, क्योंकि आंखों पर गर्माहट नुकसान करती है। ये नियम है कि आंखों पर कभी भी गर्माहट यानी ऐसी गर्माहट जो आंच पैदा करने वाली हो। आप अपने हाथ रखोगे तो हाथ की गर्माहट तो बॉडी की गर्माहट है, उससे नुकसान नहीं होगा, लेकिन वो गर्माहट जो अलग से आप ले रहे हो आंखों के लिए नुकसानकारक होती है, क्योंकि आंख के अंदर एक लेंस होता है, एक ताल होता है, वो सिकुड़ता भी है और फैलता भी है। उसके जो प्रोटीन्स है वो कोएगुलेट हो जाते हैं, गर्माहट से जम जाते हैं, और वो जमे हुए प्रोटीन्स मोतिया बिंद बन जाते हैं, देखना बंद हो जाता है। तो आचार्य श्री के साथ समस्या हो गई थी, उनको दिखना बंद हो गया था। तब फिर उन्होंने कहा राजा से कि राजन, औषध की तो बात छोड़ो, मुझे विश्वास है कि जिनेंद्र भगवान की भक्ति असाधारण औषध है, और भक्ति से ही बहुत सी व्याधियां समाप्त हो जाती है। तब राजा को लगा कि आचार्य भावुक हो रहे हैं, चलो फिर प्रणाम करके चला गया। और आचार्य महाराज जब एकांत हो गया तब वहाँ पर शांतिनाथ भगवान के श्री चरणों में ऐसे बैठे, उन्होंने धूल सिर पर लगाई, चरण ध्वज, और फिर उन्होंने तत्काल, आशु कवि थे, संस्कृत भाषा में 19 अक्षरों का छंद
जिसके चारों पंक्तियों में 19-19 अक्षर होते हैं, ऐसे 8 छंदों की रचना की और केवल उन्होंने चरणों की स्तुति की। शांतिनाथ भगवान की स्तुति नहीं, शांतिनाथ भगवान के चरणों की ही स्तुति की उन्होंने शांतिष्टक स्तोत्र में। और अंतिम काव्य में वो कहते हैं, शांतिम शांति जिनेन्द्र शांत मनसस्तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु भव शांतिर्तिन प्राणिन कारुण्यान्मम भक्तिकश्च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वय दैवतस्य गततः शांतिष्टकं भक्तितः। हे भगवान, आपकी शरण में आने वाले कई ऐसे प्राणी जो अशांत थे, उनका मन शांत हो गया और उन्होंने परम शांति को प्राप्त किया। आपके चरणों की शरण लेने वालों ने परम शांति को, मुक्ति को प्राप्त किया। तो हे प्रभु, मैं भी आपके चरणों की शरण में आया हूँ, तो आप करुणा कीजिए। और मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी दृष्टि को प्रसन्न कीजिए। ये दृष्टि को प्रसन्न कीजिए, इसके दो अर्थ हैं, ये श्लेष अलंकार है। पहला अर्थ, दृष्टि का अर्थ श्रद्धा होता है। तो मेरी श्रद्धा को, प्रसन्न का अर्थ होता है निर्मल कीजिए। प्रसन्न शब्द का अर्थ निर्मल भी होता है। तो मेरी श्रद्धा को निर्मल कीजिए, अर्थात मेरे सम्यक्त को शुद्ध कीजिए। दूसरा अर्थ, आपके दर्शन न मिलने से मेरी ये दृष्टि, जो आंखों वाली दृष्टि है, वो उदास है। तो दर्शन देकर मेरी आंखों को प्रसन्न कीजिए। तो इस पंक्ति को पढ़ते पढ़ते उनकी आंखों से भक्ति के आंसू प्रस्फुटित हो गए, प्रवाहित हो गए, और वो जो नेत्र तिमिर था वो आंसुओं के साथ बह गया और उनको भगवान के दर्शन हो गए, आंखें ठीक हो गई। तो ऐसे बड़े बड़े दिग्गज जैनाचार्य हुए हैं, उनकी कथाओं को भी पढ़िए। मानतुंग आचार्य महाराज को सब लोग जानते हैं, क्योंकि भक्तामृत काव्य इतना प्रसिद्ध है कि घर घर में उसका प्रचलन है। बहुत सुंदर बात है। तो वैसे और भी बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। तो जिनसेन आचार्य महाराज ने पार्श्वनाथ भगवान पर जो उपसर्ग हुआ था उसका चित्रण किया है। केवल ज्ञान होने के बाद का भी चित्रण किया है। भगवान के ऊपर जो फणा बना था, धरणेन्द्र ने बनाया था, उसका भी चित्रण किया है। और फणा के विषय में जो एक अनोखी जानकारी उन्होंने दी है, वो भी इस कथा में हम आपके समक्ष रखना चाहेंगे, क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है कि जिससे बहुत से लोग अनजान हैं, और अनजान होने के कारण कुछ अधूरा ज्ञान खतराए जान, ऐसे अध कचरा ज्ञान वाले कहते हैं कि भगवान की मूर्ति पर फणा नहीं होना चाहिए। ये ऐसे शब्द भले ही सुनने में कर्कश हो, लेकिन हमारे मुख से इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि आगम पढ़े बिना आप निर्णायक क्यों बन रहे हो? आप पहले पढ़ो ना। आपने जितना पढ़ा है उससे आप निर्णय कर रहे हो कि भगवान पर उपसर्ग नहीं होता, इसलिए भगवान की प्रतिमा में फणा नहीं होते। ठीक है ना? इतनी सी बात आप थोड़ा सा अध्ययन करके मुंह से बाहर कर रहे हो। बहुत सरल है, शिक्षा देना बहुत सरल है, शिक्षित होना कठिन है। तो थोड़ा पुनर्विचार अपेक्षित है। अब जीवन में कभी दोबारा ये बोलने से पहले कि फणा नहीं होना चाहिए, इस कथा को ध्यान से सुन लेना, पूर्वाचार्यों का क्या अभिमत है। फिर कभी साहस नहीं होगा आपका कि आप ऐसे कोई भी शब्द बोलो जो आगम के विरुद्ध है, अगर आप श्रद्धालु हैं सम्यक दृष्टि तो। और कदाचित सम्यक दृष्टि कौन जानता है कौन है कौन नहीं है, न भी हो, कोई चिंता नहीं, लेकिन अपनी समर्पण भाव तो है ना भगवान के प्रति। होगा कभी सम्यक दर्शन जब होना होगा, लेकिन हृदय तो भगवान के लिए समर्पित है ना। तो आज वो कथा है जो प्रारंभ होती है इस भूमिका से। ये भूमिका आवश्यक थी। और स्थान बता देते हैं, जम्बू द्वीप। पार्श्वनाथ भगवान
की कथा जहाँ से प्रारंभ हो रही है वो जम्बू द्वीप है जहाँ पर अपन है। और जम्बू द्वीप के दक्षिण भाग में ये भरत क्षेत्र है। जम्बू द्वीप में 7 क्षेत्र हैं। सबसे उत्तर में ऐरावत क्षेत्र है, सबसे दक्षिण में भरत क्षेत्र है, मध्य में विदेह क्षेत्र है, बीच में भोग भूमियां हैं। 7 क्षेत्र है, 4 भोग भूमियां हैं बीच में। और मेरू पर्वत की दक्षिण और उत्तर दिशा में 2 छोटी छोटी भोग भूमियां हैं, लेकिन वो विदेह क्षेत्र की ही सीमा के अंदर आती है। तो इन 7 क्षेत्रों में जो दक्षिण क्षेत्र विदेह क्षेत्र था, भरत क्षेत्र था, उस भरत क्षेत्र के उत्तरापथ और दक्षिणापथ ऐसे 2 विभाग थे। तो दक्षिणापथ में, जैसे उत्तरापथ में कौशल देश अयोध्या नगरी है, अवंती देश उज्जैनी नगरी है, काशी देश वाराणसी नगरी है, ऐसे बहुत सारे देश और बहुत सारी नगरियां हैं। वैसे ही दक्षिण देश में सुरम्य, दक्षिणापथ में सुरम्य नाम का एक देश था, और वहां जो नगरी थी उसका नाम दक्षिणापथ की राजधानी पोदनपुर था, जिसका साम्राज्य आदिनाथ प्रभु ने बाहुबली को दिया था। उत्तरापथ की राजधानी अयोध्या का साम्राज्य उन्होंने भरत को दिया था और फिर दीक्षित हुए थे। तो उस पोदनपुर में राजा अरविंद राज्य करते थे, और राजा अरविंद के पुरोहित विश्वभूति ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी अनंधरी ब्राह्मणी थी, और इनके 2 पुत्र थे, कमठ और मरुभूति। कमठ का नाम सब जानते हैं, मरुभूति जो दूसरा नाम है, छोटा भाई था वो। मरुभूति 10 भाव के पश्चात 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ भगवान की पर्याय को प्राप्त होने वाला जीव था। तो आज इतना ही रखते हैं। जैनम जयतु शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। पंचदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को।